Dear students, in the series of models, today we are going to do should, would, could and might. मैंने आपको बताया था मॉडल ऑक्सिलरीज कितने होते हैं 13 और इनको याद करने का एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने 4+4+3+2 यानी ये जो 4+4 है हम इसमें ऑलरेडी कर चुके हैं शैल विल कैन और मे. टुडे वी आर गोइंग टू डू शुड वुड कुड एंड माइट. वैसे ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि जब हम मॉडल्स करते हैं या फिर टेंसेस करते हैं, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं, मॉडल्स और टेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स. इन दोनों में ही सबसे अच्छा जो काम करती है वो सेंस काम करती है. इफ़ यू आर एबल टू मेक अ गुड सेंस ऑफ द सेंटेंस तो फिर आप कभी भी गलत नहीं होंगे. इसलिए इंग्लिश धीरे धीरे हम सीख रहे हैं. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप सभी जानते हैं. थोड़ी थोड़ी इसके साथ प्रैक्टिस भी करते हैं. एक एक एग्जाम्पल भी दिए हैं छोटे छोटे मैंने. सबसे पहले देखिएगा, ये हमने जो किया था 4+4, इसका क्या है, शेल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट. अब कुछ बच्चे ऐसा पूछ लेते हैं, सर ये मे का मुड क्यों नहीं बना, जब सारे शुड वुड कुड और मुड बना भी देते हैं हमारे बच्चे कुछ एक. लेकिन क्यों, बिकॉज मुड होता ही नहीं है, MOULD एक डिफरेंट वर्ड हो जाता है. सबसे पहले सिखाने के लिए मैं ये चाहूँगा आप थोड़ी सी इनकी हिंदी ज़रूर सीखें एक बार, क्योंकि वो जो सेंस बनानी है उससे कभी गलत नहीं होगा. शुड को क्या कहते हैं, चाहिए. वुड के लिए होगा यानी फ्यूचर. कुड पास्ट में चला जाता है क्योंकि कैन का पास्ट, वैसे तो सभी पास्ट हैं लेकिन ये प्रेजेंट में भी यूज हो जाते हैं. सकता था, माइट हो सकता है. जैसे एक एक एग्जांपल लिया छोटा सा, आजकल जो चल रहा है, नाउ कोरोना शुड कम टू एन एंड, कोरोना को खत्म होना चाहिए अब. दूसरा, नाउ कोरोना वुड कम टू एन एंड. अगर आप लोग पूरी तरह से अपने आप को आपने क्वारंटाइन कर रखा है, घर में रह रहे हैं, तो सर्टेनली कोरोना वुड कम टू एन एंड. और कोरोना कुड कम टू एंड, ये कब होगा, ये तब होगा अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और ज़्यादा संक्रमण फैलता जा रहा है कोरोना का, तो फिर कोरोना कुड कम टू एन. हम कब कहेंगे कि हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि आप नहीं मान रहे हैं. और कोरोना माइट कम टू एन एंड, कम पॉसिबिलिटी रहती है लेकिन है पॉसिबिलिटी, कब, जब आप घर में रहे. इसीलिए बार बार सभी कह रहे हैं स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी. आइए एक बार, उसके बाद ये तो एक जस्ट हिंदी थी, आप करके देखेंगे आपको समझ में आएगा इनके सेंस. सबसे पहला जो काम है, ये सारे के सारे इनकी पास्ट फॉर्म है. ये इनकी पास्ट फॉर्म में कैसे यूज होता है वो देखिएगा. यूज्ड इन पास्ट फॉर्म एज इन केस ऑफ नरेशंस. नरेशन में क्या बन जाता है, शैल और विल का वुड बनाए, कैन का कुड, मे का माइट. अब आप कहेंगे शैल का तो शुड बताया था आपने. हाँ, कुछ एक बुक्स में दिया होता है और कई बार सेंस गड़बड़ा जाती है, क्योंकि शुड की सेंस जो होती है वो चाहिए की सेंस में आता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा समझ में आता है. कुछ एक सेंटेंसेस में शुड भी चल जाता है, लेकिन आप मैक्सिमम वुड बनाएंगे तो गलत नहीं होगा. जैसे देखिए, ही सेड आई शेल कम टुमारो, ही सेड दैट लगा, ही वुड क्या चेंज हो गया, आप शुड भी कर सकते थे. ही शुड कम टुमारो की थोड़ी सी हिंदी चेंज हो जाती है कि उसे आना चाहिए, लेकिन ये आएगा सेम. टुमारो की जगह हम क्या करेंगे, द नेक्स्ट डे. इसकी जगह क्या होना चाहिए था, द नेक्स्ट डे. टुमारो चेंज हो जाता है नरेशन में. आई सेड टू हिम विल यू हेल्प मी इन दिस मैटर. सिंपल, आई आस्क्ड हिम if he would help me in that matter. The teacher said I can. Can का क्या बन गया, could. बाकी सेम है, I can teach you shortcuts of models. The teacher said that he could teach us shortcut of model. He could teach us shortcuts of models. You said to your friend Atul may attack you. तो क्या बन जाएगा, you told your friend that अतुल माइट अटैक. यानी ये सब पास्ट फॉर्म्स आ गई हैं, माइट, कुड, वुड.
दोनों का है, और शुड भी आ सकता है कुछ एक सेंसेस में। अब एक बार ये तो हो गया कॉमन। सब बच्चे ये ध्यान रखें कि अगर ये फॉर्म्स आती हैं कभी भी, शुड, वुड, कुड और माइट, तो नरेशन की पास्ट फॉर्म में आएगी, यानी इनडायरेक्ट नरेशन में आएंगी। इनडायरेक्ट नरेशन कौन से हमारे, ये वाले, ये और ये। अब आए एक बार इनको एक एक करके बस थोड़े से इनके रूल्स कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं शुड। शुड की हिंदी क्या बताई थी मैंने अभी, चाहिए। आप अगर चाहिए की सेंस एक बार सोचेंगे तो सभी में लागू होती है बस। दैट्स व्हाई आई सेड यू दैट वी मस्ट गो टू सेंस ऑल्सो। एडवाइस और सजेशन, कितने ही सेंटेंसेस हैं, आप कितने ही बना लीजिए। यू शुड लर्न योर लेसन एवरी डे, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर एल्डर्स, ऐसे। और दूसरा यूज कहाँ होता है शुड का, लेस्ट के साथ। लेस्ट जहां भी दिख जाता है आपको वहां बस शुड लगा दीजिए फिल इन द ब्लैंक में, या सेंटेंस बना रहे हैं जैसे रीड एवरी डे लेस्ट यू शुड मिस द लेक्चर। आप हर रोज पढ़िए, अदरवाइज, लेस्ट का मतलब अदरवाइज यू शुड मिस द लेक्चर। तो लेस्ट के साथ में शुड हमेशा लगेगा। ये शॉर्टकट्स भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक में। मॉरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन में आता है शुड। यू शुड सर्व योर पेरेंट्स है ये, पेरेंट्स। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, सारे के सारे देखिए वही चल रहे हैं एडवाइस या सजेशन में, मॉरल ड्यूटी में या ऑब्लिगेशन में। आस्किंग परमिशन, किसी से पूछना हो, जैसे हमारे घर पे कोई गेस्ट आ जाता है तो हम क्या पूछ सकते हैं, शुड लगा करके पूछ सकते हैं, शुड आई ब्रिंग योर टी। इमेजिनरी सिचुएशन में भी, जैसे इफ आई वर यू आई शुड नॉट लीव द अपॉर्चुनिटी। ये वाला जो इमेजिनरी सिचुएशन है हम इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं, सभी में आएगा, शुड में भी, वुड में भी, कुड में भी और माइट में भी। तो ये जो सिचुएशन थी यहाँ पे आस्किंग परमिशन हम बहुत कम यूज करते हैं। शुड आई ब्रिंग यू टी, शुड आई ब्रिंग यू हॉट वाटर, इस तरह से शुड का यूज। उसके बाद वुड, देखिए वुड का काफी यूज होता है प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। सबसे पहले पास्ट ऑफ विल जो हमने ऊपर किया है, एज अबव कह सकते हैं हम विल का नरेशन में। पोलाइट रिक्वेस्ट, इंट्रोगेटिव, वुड यू लाइक टू लर्न मोर। जब भी ये आ जाता है सीधा सा एक यू लाइक टू, आप वुड लगा दीजिए फिल इन द ब्लैंक पे, ठीक हो जाएगा। या फिर नेचुरल है ये, इच्छा जानने के लिए रिक्वेस्ट है। पास्ट हैबिट में जहां यूज टू यूज होता है, जैसे व्हेन आई वाज ए बॉय इन माय चाइल्डहुड आई यूज टू प्ले फॉर आवर्स, यानी जब मैं एक लड़का था, मेरे बचपन में छोटा लड़का था तो मैं कई घंटे खेलता रहता था। ग्रैंडपा वुड टेल ए स्टोरी एवरी डे, बताते थे, बताया करते थे। टू एक्सप्रेस ए विश, विश मतलब इच्छा, वुड दैट आई वर पीएम ऑफ इंडिया, काश कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। फॉर प्रेफरेंस और चॉइस, चॉइस के लिए आई वुड रादर डाई, यानी ये क्या है, जैसे आप देखिए वुड रादर, दैट आई वर, इन सब में वुड लगेगा, आप ये बात ध्यान रखिए। इमेजिनरी सिचुएशन कैसी, कंडीशनल क्लॉजेज में, इसको हम डिटेल में भी करेंगे, लेकिन ये कंडीशनल क्लॉजेज कैसे होता है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ यू ट्राइड, अगर आप कोशिश करते तो यू वुड अंडरस्टैंड, समझ जाते। ये क्या था, अगर मैं पक्षी होता तो उड़ता। इफ यू हैड ट्राइड यू वुड हैव अंडरस्टूड, यानी आपने कोशिश की होती तो समझ गए होते। ये वही है जो शुड में आया था। देखिए अब ये इधर देखिए, इधर और फिर ये वुड, अब शुड। इफ आई वर यू आई शुड नॉट लीव द अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या हुआ, मैं अगर आपके जगह होता तो मैं ये मौका नहीं चूकता, नहीं छोड़ता। ऐसे ये है, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, मैं पक्षी होता तो उड़ता, ठीक है ना। इफ आई हैड ट्राइड आई वुड हैव ऑल्सो डन, मैं कोशिश करता तो मैं भी कर देता ये काम, यानी सब इमेजिनरी या अनरियल सिचुएशन। आइए कुड करते हैं। इसके बाद पास्ट ऑफ कैन, एज अबव, जैसा पहले था, नरेशन में किसी में भी आ सकता है, कैन का कुड बनता है। फॉर्मल और पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड आई टॉक टू यू सर, मतलब किसी भी तरह से, कुड आई टेक योर पेन, कुड आई टेक योर बुक, कुड आई एंटर सर,
पोलाइट रिक्वेस्ट आती है, परमिशन में तीनों चारों आते हैं, इनके डिफरेंसेस भी हम कर रहे हैं और करेंगे। पास्ट एबिलिटी, जैसे आई कुड ऑल्सो सोल्व हिज प्रॉब्लम, जैसे अभी अभी कोई प्रॉब्लम है, आप दोनों बैठे हैं, दो बच्चे, एक ने कर दिया, आपको सर मैं भी तो कर सकता था, तो फिर उसमें क्या आ जाएगा, आई कुड सोल्व हिज प्रॉब्लम। पावर, आई कुड ऑल्सो लिफ्ट दैट टेबल, अभी अभी किसी ने उठाई, कंपटीशन था, आपने उठा दी, कोई कहेगा अरे अरे आई कुड ऑल्सो लिफ्ट दैट वन, तो पास्ट में चला गया ना, ये सभी पास्ट की फॉर्म है। इस तरह पास्ट एबिलिटी पास्ट में कब, जब कई दिनों की बात हो गई है, ऊपर हमने करंट यानी प्रेजेंट में किया। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, आई कुड रन फास्टर, अभी मैंने एक सेंटेंस बोला था व्हेन आई वॉज ए बॉय, यानी अब आप बड़े हो गए हैं, तो क्या कहा था, व्हेन आई वॉज ए बॉय आई कुड रन फास्टर, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन फास्टर। अनरियल सिचुएशन में वैसे के वैसे आ गया फिर से, इफ आई हैड ए गुड बुक आई कुड डू बेटर, अच्छी किताब होती तो अच्छा करता, जैसे यहाँ था देखो, तो इनमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, वुड, कुड और शुड में, तीनों अनरियल सिचुएशन। आइए लास्ट में माइट भी कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ स्पेस रनिंग आउट ऑन द बोर्ड। माइट बिल्कुल पास्ट ऑफ में, जो अभी अभी इधर किया था हमने, मे का माइट। बस माइट में एक ही बात याद रखिएगा, सबसे बड़ी बात है रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट का मतलब बहुत कम संभावना, किसी भी काम में। एक सेंटेंस ऊपर लिखा रहता है हमेशा, देखिए इट डैश रेन, तो मैं इसमें लिख देता हूँ, मान लिया कि इट माइट रेन, तो मतलब कम संभावना कब है, इफ इट इज ए सनी डे, सूर्य निकला हुआ है, धूप निकली, और फिर भी आप कह रहे हैं इट माइट रेन, तो फिर माइट ही आएगा पक्का। क्यों, लेस पॉसिबिलिटी, रिमोट बहुत कम पॉसिबिलिटी है, तो फिर माइट आएगा। सिमिलरली पोलाइट रिक्वेस्ट अगर है, अब मैंने भी सोचा कि पोलाइट रिक्वेस्ट सब में आ रहा है, तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए, छोटा सा, कुड इज मोर पोलाइट देन माइट, माइट इज मोर पोलाइट देन मे इज मोर पोलाइट देन कैन, यानी एक ही सेंटेंस में आप ये चारों भर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, बस पोलाइटनेस का, सेंस की बात है, जो हमने स्टार्ट किया था आज का लेक्चर, कि सेंस देखिए सब में आ सकता है, यहाँ पे कुड, माइट, मे, कैन आई स्टॉप यू हियर, अगर आप मुझे कहें सर 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 रुकिए, माइट आई स्टॉप यू हियर, इसका मतलब फिर वही कि ये दिस इज मोर पोलाइट देन मे इज मोर पोलाइट देन कैन, तो चारों का ये सीरीज बनती है पोलाइटनेस की। फिर अनरियल सिचुएशन जो चारों में ही आई है अभी तक, शुड में, वुड, कुड और फिर माइट, इफ आई हैड नो वर्क आई माइट गो विद यू। अब आप कहें सर हमारे साथ चलो आप, मैं कहूँ मुझे तो बहुत काम है, फिर मैं क्या कहूँगा कि इफ़ आई हैड नो वर्क, अगर बेटा मुझे काम नहीं होता तो मैं आपके साथ चलता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन चारों में ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक बार फिर हम इनके शॉर्टकट्स करेंगे, एक बार आप डिटेल में पढ़ लीजिए, थोड़ा सा कम्बरसम तो लगता है, एंड दैट्स व्हाई आई हैव टेकन देम इन पार्ट्स। लास्ट पार्ट वी शैल गो फॉर दैट टुमारो। रिमेनिंग हमारे जो बचे हैं, ought to, used to, must, dare और need। फर्स्ट लेक्चर में पूरी एक डिटेल है छोटी सी, उसके बाद आप धीरे धीरे ये समझेंगे, स्लो एंड स्टडीली वी शैल कंप्लीट दैम, राइट? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।